बहुत ही कड़ी धूप लग रही है बाहर, बहुत ही तेज़ गर्मी चल रही है। जैसे लगता है सूरज दादा हमारे स्ट्रो लेके बैठे हैं और हमारी एनर्जी खींच रहे हैं। तो सोचा दोस्तों आपके साथ भी थोड़ी बात कर ली जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राघव पुजारा, आपका दोस्त, आपका हेल्थ कोच। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ जो ये कड़ी गर्मी, जो ज़ोरों की लू लग रही है, गर्मी लग रही है, उससे हम कैसे बच पाते हैं, वो भी प्राकृतिक तरीके से, नेचुरली वे में। गर्मियों में कपड़े सुखाने के लिए हम बाहर डालते हैं और वो जितनी जल्दी सूख रहे हैं उतनी ही जल्दी इंसान भी सूख जाए, इतनी तेज़ गर्मी चल रही है। तो ऐसी गर्मी में हमारे स्वास्थ्य को कैसे बचाएं, हमारे शरीर को कैसे बचाएं, उसके बारे में मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं। दोस्तों, जब यंग बॉडी होती है, कुछ उम्र की जो सीमा है, उसमें जो हमारा शरीर होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, तब कुछ नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं दिखते हैं। लेकिन छोटी उम्र के बच्चे और बड़ी उम्र के बुजुर्ग जो हैं, उनको ये सारी चीज़ों में, सारी ऋतुओं में बहुत सा ध्यान रखना पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं कि इस समर सीज़न में, इस गर्मियों की सीज़न में हम किस तरह से अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इस गर्मी में हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बहुत ही ध्यान रखना है, और अगर ये चीज़ों के बारे में हम ध्यान रख लेते हैं तो हमें गर्मी कुछ नहीं कर सकती। जी हाँ दोस्तों, अगर गर्मी लग रही है तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे हमें समझना पड़ेगा, हमारे बॉडी को समझना पड़ेगा, और उसको और बाहर के टेम्परेचर को जो शरीर अपने आप मैच करने का प्रयत्न कर रहा है उसे हमें समझ के उसको साथ देना पड़ेगा। तो हम अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं, बिना कोई रुकावट के, बिना कोई तकलीफ के। तो दोस्तों, इसके लिए हमें ध्यान में क्या रखना है? सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो है ठंडी और गर्मी, ये दोनों, ठंडक और ज़्यादा ठंडक से बचें और ठंड गर्म से बचें। जैसे कि हम एसी में बैठ गए और उसके बाद तुरंत हम बाहर निकल गए, या तुरंत बाहर से आके वापस घर पे बैठे और एसी शुरू कर दिया, तो ये चीज़ ना करें। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में बहुत ही तकलीफ पड़ती है। तो दोस्तों, इसके अलावा इंटरनल जो कूलिंग सिस्टम है उसे भी हमें ध्यान में रखना होगा, और इसके लिए हमें ध्यान में ये रखना है कि तुरंत बाहर से आके ठंडा पानी ना पिए। और वैसे भी हमें पूरी गर्मियों में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ठंडा पानी ज़्यादा पीते हैं तो हमारी प्यास बहुत जल्दी बुझ जाती है और पानी कम जाता है। तो एक और चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है गर्मियों में, वो है हमें रीहाइड्रेट रहना है, हमारे बॉडी को हाइड्रेट करते रहना है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए अगर हम ठंडा पानी यूज़ करते हैं तो हम बहुत कम पानी पी सकते हैं। तो थोड़ा नॉर्मल पानी पीजिए, ज़्यादा ठंडा, फ्रिज का एकदम ठंडा पानी ना पीजिए। मटके का पानी ये उत्तम औषधि है गर्मियों के लिए। मटके का पानी का जितना हो सके उतना ज़्यादा यूज़ कीजिए। और मटके की जो ठंडक होती है वो हमें इंटरनली बेनिफिट भी करती है, और बहुत ही मीठा लगता है मटके का पानी। तो ये पानी के लिए हमें ध्यान में रखना है। हमारे जो कपड़े हैं, वो कपड़े भी हमें सूत के कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। इतने हल्के कपड़े पहनिए कि शरीर को तकलीफ ही ना हो। और इतना ही नहीं, अगर हम हमें धूप में बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में ही ज़्यादातर हमें काम निपटा देने चाहिए। दोपहर के टाइम में क्या है कि दोपहर के टाइम में जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ती है, बीच में कोई भी लेयर नहीं है उसे बचाने के लिए। तो ये जो डायरेक्ट किरणें हमारे शरीर पर पड़ेंगी तो बहुत ही नुकसान करती है दोस्तों। तो इसीलिए सारे काम सुबह में या शाम को निपटा दीजिए। अगर दोपहर में निकलना पड़ता है, धूप में निकलना पड़ता है, तो ध्यान में रखिए कि पूरे शरीर को ढक के चलिए, और ख़ास करके हमारे सिर को ढक के चलिए। तो आँखों को भी, जो ज़्यादा गर्म हवा आती है उसमें आँखों को भी परेशानी होती है, तो चश्मा भी पहन के रखिए। इस तरह से शरीर को अगर ढक के चलेंगे तो ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं होगी, और हम पूरी गर्मियों में सूर्य के जो दुष्प्रभाव है उससे बच पाएंगे। इसके अलावा हमें खान पान में भी बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इंटरनली ठंडक दे सकती हैं, और वो ठंड अंदर होने की वजह से हमारा शरीर अच्छी तरह से गर्मी और ठंडक को बैलेंस कर सकता है। तो उसमें सबसे पहली बात आती है वो है फ्रूट्स। दोस्तों, सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए। ये सीज़न में सारे फ्रूट ऐसे हैं जिसमें ज़्यादातर 70 to 80% पानी ही होता है। तो सोचिए कुदरत ने कितना ध्यान रखा है हमारी शरीर के बैलेंस करने के लिए, हमारी इंटरनल प्रकृति को बाहर के प्रकृति के साथ मैच करने के लिए कितना ध्यान
कुदरत ने रखा हुआ है, तो बस उसका उपयोग कीजिए। सारे फ्रूट्स दबा के खाइए, जम के खाइए, और वो सस्ते भी मिल रहे हैं तो ज़्यादा वो भी परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। ये गर्मियों की सीज़न का ऋतु का जो राजा है, वो जो फ्रूट है वो है आम। और आम दोनों तरीके से अच्छा है, पक्के आम भी अच्छे हैं, लेकिन कच्चे आम का भी बहुत सारा महत्व है इस ऋतु में। तो कच्चे आम को हमें अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करना चाहिए। कुछ आम पन्ना करके भी एक रेसिपी आती है, ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ कच्चे आम की होती हैं, वो हमें यूज़ में लेनी चाहिए। दूसरा, आम के साथ कांदा है, वो भी बहुत ही अच्छी रेमेडी है अंदर ठंडक करने के लिए। जब लू लगती है हमें, तो उसके लिए कांदा ये सबसे बेस्ट, ऑनियन ये सबसे बेस्ट औषधि होती है। ऑनियन के साथ ही सौंफ है, वो भी हमें रेगुलर लेनी चाहिए। सौंफ और शक्कर मिश्री का जो मिश्रण है, ये एक शरबत जैसा बनता है, और दिन में 2 बार पीजिए, 3 बार पीजिए, बहुत मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा जीरा भी बहुत यूज़फुल है, और मुनक्का हम सुबह में ले सकते हैं। जो ये सीज़न है उसका सबसे बड़ा अमृत वो है छाछ। छाछ को अच्छे से लीजिए। छाछ में बहुत सारे प्रोटीन्स भी है, बहुत सारे न्यूट्रिशंस भी हैं, उसमें प्रोबायोटिक भी है, और वो हमारी जो प्यास होती है वो भी बहुत बुझाती है। इतना ही नहीं, पानी लिक्विड फॉर्म में है तो हमारे पानी का सोर्स भी वो पूरा करती है। तो छाछ बहुत ही उपयोगी है। इस सीज़न में नारियल पानी हम ज़्यादा से ज़्यादा पी सकते हैं। गन्ने का जूस बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है इस सीज़न में। तो ये सारे जो फूड हैं ये हमें खाने चाहिए, और खाने में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है कि कम खाएं। इस सीज़न में बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि बहुत ही जल्दी खाना ख़राब हो जाता है गर्मियों के सीज़न में। तो बाहर लोग ध्यान नहीं रखते हैं, इसीलिए हमें ध्यान ये रखना है कि हमें बाहर का खाना नहीं खाना है, और हमें दबा के भी नहीं खाना है। जितनी भूख लगी हो उससे कम ही खाना है। गर्मियों के सीज़न में हमें भूख भी कम ही लगती है, लेकिन फिर भी हमारी आदत के हिसाब से हम खाना नहीं छोड़ते हैं। तो अगर भूख नहीं लगी है, खाने का टाइम अप डाउन हुआ है, तो एक टाइम का खाना स्किप कर दीजिए, वहाँ पे जूस पी लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई वीकनेस नहीं आ जाएगी, और ऊपर से आप एनर्जाइज फील करेंगे, हेल्दी फील करेंगे। तो बस इतनी चीज़ें ध्यान में रखिए, कम खाएं, गम खाएं और खुश रहें। और यही सारी चीज़ों को हम साथ में लेके अगर चलें तो बिल्कुल गर्मियों से हम जीत सकते हैं। गर्मी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके साथ ही नेचुरोपैथी की भी कुछ ट्रीटमेंट्स हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पानी का हम यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की एक दवा, ये सूत्र ज़रूर याद रखिएगा। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की एक दवा। तो कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर हमें इस गर्मियों के सीज़न में आती है तो मिट्टी का उपयोग कीजिए, पानी का उपयोग कीजिए। किस तरह से उपयोग करना है उसके लिए हम अगले वीडियो में बात करेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम गर्मियों से बच सकते हैं। गर्मी की सीज़न में खुद को बचाएं, सूर्य से शक्ति लें, सूर्य को शक्ति दे ना दे, इसीलिए हमें संभालना है खुद को, अपने स्वास्थ्य को। नेचुरली हेल्दी रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।